Tajar Lombi, 24 Lutak polling station का ये BLO हूँ मैं। चल तुम तो क्या दी अब मैं 6 ताकोम का BLO हूँ। तो मेरा नाम कान्या गको, मैं 13 गको दापो का BLO हूँ। अभी जो ये हाल ही में ये इलेक्शन एजेंट जो केस दिया है उसका बारे में तू ज़्यादा नहीं बोलेगा, मतलब जस्ट मतलब यहाँ पे हम लोग तीनों भी यहाँ का BLO होते हुए यहाँ ऐसे मतलब ARO ऑफिस में तो ऐसे मैं तो कहूँ ये माल प्रैक्टिस ही कहूँगा मैं तो, एक माल प्रैक्टिस जो यहाँ में हुआ है तो ये सबका नज़र में आ गया, तो उसका ऊपर में थोड़ा हम कुछ बोलना चाहूँगा। ये एक ये चेक लिस्ट जो ना, ये जो हम लोग जो ऑनलाइन फिलअप हम लोग थ्रू BLO भी करता है, उसके बाद प्राइवेट इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है। तो ऐसे जब करता है तो DO का ऑफिस का उसमें वो लोग का कंप्यूटर में वो अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से ये चेक लिस्ट जो है उसको प्रिंट आउट करके जो फिर यहाँ में AR ऑफिस में वो हियरिंग भेजता है। तो हियरिंग भेजते समय में ऐसा होता है कि मतलब कौन जगह का जो ये होता है BLO है उनको बुलाना होता है। तो 22 मार्च में एक हियरिंग हुआ था मतलब ना, तो वो हियरिंग में तो हम लोग ज़रूर आए हियरिंग में, लेकिन जब ये जो अभी यहाँ में आप देख रहा होगा यहाँ में ये जो यहाँ में BLO का सिग्नेचर यहाँ में दिया हुआ है, तो ये सिग्नेचर जो है वो कौन जगह का BLO को करना होता है। तो अभी ये जो है मेरा बस्ती में आया है, लूताक बस्ती में, तो ये लेकिन ये जो सिग्नेचर है ये मेरा है ही नहीं, मतलब ये बिल्कुल मेरे सिग्नेचर को फोर्स किया गया है मतलब। और ये जो 22 में हम लोग जब हियरिंग में बैठा था, ये वाला जो चेक लिस्ट जो है इसको कभी मेरे सामने प्रोड्यूस किया ही नहीं है। और ये जो आदमी विजय बोरो बोल के आदमी है ये मतलब कभी मेरे सामने आया ही नहीं है। तो लेकिन बाद में ऑफिस में DO ऑफिस में जाके पता चलता है कि मतलब ये आदमी को यहाँ में हम लोग का यहाँ का ये नीचे में क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ में ना, उनका ये है एक्सेप्टेड फॉर इंक्लूजन लिखा हुआ है और वो उनका ये साइन है, मतलब ऐसा करके है। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा पूछताछ करने के लिए हम लोग ये जो जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ है तो हम लोग जाके मतलब ये उसमें आपका पुलिस स्टेशन तिरबिन में हम लोग अपना तरफ से एक FIR दिया है, मतलब अपना बचाव के लिए भी, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में पब्लिक आके हम लोग को पूछेगा ये BLO आप लोग कैसे करके ये जहाँ तक इधर उधर का आदमी को ऐसे एडिशन करवा रहे बोल के, क्योंकि ये तो बिल्कुल हम लोग किया हुआ नहीं। और यहाँ पर्टिकुलरली मेरा केस में तो और ये एक ब्लंडर है यहाँ में ये जो विजय बोरो बोल के आदमी है ये ऊपर में क्लियरली लिखा हुआ है 6 ताकोम के लिए अप्लाई किया है, और यहाँ में नीचे में फिर 6 ताकोम ऊपर में तो लिखा है, नीचे में फिर उसमें लूताक बस्ती में इंक्लूड करना है वो लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट में है मतलब दोनों में। तो ये चीज़ को अगर वो EC सर जो हम लोग का यहाँ का ARO है वो अगर ठीक से अगर वेरीफाई करता है या हम लोग को बिठा के करता है, पता नहीं वो जल्दीबाजी में किया है ना कैसे करके किया है, वो तो देन एंड देयर इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। मतलब ये ऊपर का भी बिल्कुल अलग है, यहाँ में 6 ताकोम के लिए अप्लाई कर रहा है और यहाँ में नीचे में लूताक बोल के आया हुआ है। तो इसको ये लोग जो है पता नहीं कैसे करके वेरीफाई किया और उसको ऑफिस में भेजा गया। तो अभी चीज़ ऐसा अभी कोई लोग हम लोग को ऐसा भी बोलते हैं कि जब उसको अभी आपका E-रोल जो लेटेस्ट E-रोल है वहाँ में प्रिंट हुआ नहीं तो कंप्लेन किस बात का, ऐसा भी बोलता है हम लोग को। अभी हम लोग का सवाल ये नहीं कि उसको E-रोल में उसको अभी प्रिंट किया नहीं किया, इंक्लूड किया नहीं किया है, उसका ऊपर हम लोग सवाल नहीं उतारा है। हम लोग जो है ARO का इंटेंशन का ऊपर सवाल उतारा है, क्योंकि हर हियरिंग में BLO को बिठा के और BLO का सिग्नेचर लेके तब जाके उसको हियरिंग करना चाहिए। और अगर जो भी करता है इसको तो रिजेक्ट करना ना करना वो उनका ऊपर है, हम लोग तो कोई नहीं होता उसको रिजेक्ट करना। फिर भी हम लोग का एज ए BLO हम लोग का भी ये राइट बनता है कि मतलब ये आदमी को जब एडिशन वगैरह कुछ भी कर रहा होगा या डिलीशन भी कर रहा होगा तो हम लोग का भी जानकारी में आना चाहिए वो चीज़। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है, बिना हम लोग का जानकारी का ये आदमी को मतलब वो दादा उसमें इंक्लूजन के लिए इसको फॉरवर्ड किया गया है, मतलब हम लोग का ARO का तरफ से। तो इसलिए हम लोग जो है उनका इंटेंशन पे हम लोग सवाल उतारे। इन BLO आप लोग है, आपका जैसा आपका कहानी है एग्जैक्ट आपका जो साथ में है उनके साथ भी वही सेम कहानी है, किस तरह से हुआ? ये जो है अभी 13 गको दापो का ये भी अपना इंट्रोडक्शन दे चुका है। हम दोनों का तो सेम ही है, मतलब सिस्टम जो है इसको हम लोग बिल्कुल पता ही नहीं है। और ये गाको सर का भी वो भी उनको पता नहीं है, मतलब ये जो आदमी कैसे करके आया है कैसे नहीं आया है उनका भी पता नहीं। हम दोनों का तो सेम है मतलब। और ये 6 ताकोम का थोड़ा से अलग केस है। हमारा प्रॉब्लम जो है ये 13 गाको दापो 24 लूताक, तो उनका प्रॉब्लम से थोड़ा हट के है। मेरा प्रॉब्लम जो है ये चेक लिस्ट जो है जब हियरिंग करते समय आई वाज प्रोड्यूस द चेक लिस्ट
बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव का आगे में हम चेक लिस्ट लेके उसमें आगे में हम प्रोड्यूस किया था कि ये आदमी लोग अभी फ़िलहाल मेरा साथ नहीं आया है, और ऐसा करके हम चेक लिस्ट में हमारा पूरा रिमार्क भी हम लिखा था। ये अपना वोटर ऑनलाइन में उन लोग खुद अप्लाई करके ये आ गया, लेकिन ऐसे बोल के हम उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव का ऊपर में आपका ERO का सर का आगे में हम फ्रंट में रख दिया था। एट दैट टाइम हम भी बोला है कि सर ये जो है एज जो है थोड़ा इसका ओवर है, कोई का 45 ईयर्स है, कोई का 30 है, और मेरा एक में 45 है और एक में 18 है। 18 तो फॉर्म नंबर 6 में इंक्लूजन में वो तो सही है, इसको मानता है। और 45 वाला तो आपका फॉर्म नंबर 6 में डालने का एक्चुअली उसमें नियम नहीं होता है, क्योंकि वो तो 45 एज होला तो कहीं में उसका तो वोटर लाइन राइट होता होगा ही है, ऐसे हम लोग मानता है। तो हम जब कोई किसी दूसरा काम के लिए हम DO ऑफिस बासर में इलेक्शन ऑफिस में हम गया था, अनफॉर्चुनेटली हम उसमें कुछ हम ढूंढा था कागज़, तो हम ये कागज़ मिल गया है कि हम जो वेरीफाइड बीइंग ए BLO वेरीफाइड किया वाला कागज़ ऑफिस में नहीं मिल रहा है। तो एट दैट टाइम आई वाज रियली शॉक, अरे ऐसा कैसा हो गया, हम वेरीफाइड किया वाला कागज़ इधर नहीं आया है, लेकिन मेरा सिग्नेचर जो है फोर्स करके यहाँ आ गया ऑफिस में। तो हम वो जहाँ में स्टाफ है DO ऑफिस का स्टाफ, उसको हम सवाल किया है, ये सिग्नेचर दिस इज़ नॉट माई सिग्नेचर, हम ऐसे सवाल किया। तो उन लोग ने बोला कि अरे सर ये आपका रियली आपका सिग्नेचर नहीं है, बोला है हाँ ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, बोला है। तो मैंने जो उसमें आपका ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट्स था उसको हमने फ़ोटो खींच के लाया, मोबाइल में ला के आया, और उन लोग को भी बोला कि देखो हम फ़ोटो खींच के आए, उन लोग भी अलाउ किया कि ये सर यू कैन स्नैप द फ़ोटो आप ले लीजिए, बोला। तो मैं सवाल करता हूँ कि अपना DO सर अपना ये ERO सर से, अगर मेरा जो हम बीइंग ए BLO हम वेरीफाइड करके कागज़ को आपका टेबल के आगे में हम रखता है, वो कागज़ जो है क्यों ऑफिस में DO ऑफिस में नहीं पहुँच सके, दूसरा कागज़ उधर पहुँच गया है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम लोग का सब BLO का सिग्नेचर नहीं चाहिए तो हम लोग को BLO हम लोग को BLO में अपॉइंट करता है, क्योंकि BLO विदाउट BLO में ये कागज़ उधर नहीं इलेक्शन ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग का सिग्नेचर पूरा फोर्स करके उधर भेज दिया, और कुछ ऑथोराइज BLO का ऑथोराइज बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग भी सर को यही सवाल है, अगर अब बिना BLO का ऐसा करता है तो हम लोग को BLO रखने का आप लोग BLO रखना ही नहीं चाहिए, दूसरा आप लोग रखिए, जो कोई सोशल वर्कर है आप लोग रख लीजिए, क्योंकि BLO इतना ब्लॉक, ये तो BLO जो है आप लोग का इलेक्शन ऑफिस का लोएस्ट एक ऑफिसर बनते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर बनता है। तो उसको हम लोग डिजिग्नेटेड एक ऑफिसर आप लोग का इलेक्शन लेवल में हम लोग को दिया है, तो हम लोग का ये रेस्पेक्ट को भी, हम लोग का जो ये काम को हम लोग को सही ढंग से निभाने दीजिए ना। ऐसे नहीं करके आप लोग बिना हम लोग को पूछ के, बिना हम लोग का सिग्नेचर लेके कहीं अपने DO ऑफिस में देता है, दिस इज़ नॉट ए गुड प्रोसीजर, वो हम लोग ऐसे मानता है। इसलिए हम लोग सर से सवाल है कि ये चीज़ को आप लोग क्या इंटेंशन से किया है कि आप लोग जवाब दीजिए। हम लोग उसको ये जितना हम लोग BLO है, हम लोग पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है अपना सर से, अपना ERO सर से, लेकिन हम लोग सिस्टम को हम लोग सवाल कर रहे हैं, ये सिस्टम में जाना चाहिए, ये हम लोग सवाल करते हैं। जी सर, सिग्नेचर फोर्जरी का, जालसाजी का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आप तीनों का सिग्नेचर फोर्जरी हुआ, आप लोगों ने बताया। क्या उस सिग्नेचर फोर्जरी में जो आप लोग अपना सिग्नेचर नहीं बता रहे हैं, हूबहू आप लोगों के ही सिग्नेचर को इमिटेट करने की कोशिश की गई है, या पूरी तरह से किसी और का ही सिग्नेचर है सर? ये सर हम लोग का सिग्नेचर बिल्कुल नहीं है, हम लोग का सिग्नेचर ऐसा होता भी नहीं है, ये एकदम बिल्कुल अलग सिग्नेचर है। तो तीनों का ही ऐसा? हाँ, तीनों का ही ऐसा है, एकदम डिफरेंस है। अच्छा, तो सर ये अगर ये चीज़ हुआ है तो ये अगर सिस्टम के अंदर अगर इसे हम लापरवाही कहे या जानबूझकर भी कहे, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया, इसे चेक नहीं किया गया, तो आगे जाके इसका क्या निगेटिव एस्पेक्ट क्या निकल सकता है, क्या रिजल्ट निकल सकता है सर? तो वही सर हम लोग भी यही मानना है कि अगर ऐसा सिस्टम चलते रहेगा तो हमारे अरुणाचल में आपका एडल्ट प्राइसेस कैसे होगा, एडल्ट प्राइसेस को हम लोग किस तरह से मेंटेन करेगा। तो हम लोग एडल्ट प्राइसेस को अकॉर्डिंगली हम लोग मेंटेन करना है, तो हम लोग थ्रू BLO से हम लोग प्रॉपर चैनल से हम लोग जाना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होके जाना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम, ये तो अंधाधुंधा सिग्नेचर कूद मार के ऐसा DO ऑफिस में फॉरवर्ड करता है, ये तो सर देखिए आप लोग, ये तो एक आपका इतना बड़ा ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर, इसको थोड़ा तो पढ़ के जाना चाहिए ना। इसमें ये देखो रिमार्क में हम लोग क्या लिखते हैं, रिमार्क तो ऐसे ब्लैंक पे वापस दो बोल के नहीं देता है, इसमें बीइंग ए BLO यू हैव टू राइट समथिंग्स,
इसमें ये कहाँ से आया, ये फॉर्म नंबर 6 में होगा ना 8 में होगा ना 7 में होगा, शिफ्टिंग में होगा, इंक्लूजन में होगा, ऐसा सिस्टम है इसमें। तो BLO रिमार्क में कुछ लिखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये हम उधर से फोटो खींच के लाए, ये रिमार्क में बिल्कुल नील है, ऐसा सिस्टम में। और देखो सिग्नेचर एकदम अलग है। और ये लेबर लुक का भी सिग्नेचर ऐसे होता है कि नहीं होता है, इसको तो आई डोंट नो। लेबर लुक ये तो शायद लेबर प्लॉटिंग लेबर है, फिर इतना सिग्नेचर सुंदर से बना के रखा है। इसको भी आप लोग देखिए, ये सिस्टम ऐसे चलने से ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम तो हम लोग बीइंग एजुकेटेड और बीइंग अ लर्नेड पर्सन और अपना देश को अपना अरुणाचल को सही ढंग से लाने के लिए ये सिस्टम का हम लोग हटाना है जी। सर क्या आप तीनों ने या फिर आप में से कोई भी इस बारे में AERO से मिलकर बात करने की कोशिश की कि क्या ये एग्जैक्टली कैसा हुआ, किस तरह से हुआ? अगर आप लोगों ने मिलकर बात करने की कोशिश की तो उनका क्या कहना था इस बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो जब ये कागज़ को जब मैं ऑफिस से लेके आया था तो मैं घर में बैठ रहा था, तो मेरा दिमाग में एक सवाल आया, अरे ये कैसा हो गया। तो मैं अपना सर को एक फ़ोन कॉल बाय टेलीफोनिक हम बात किया है। तो सर को मैं सवाल किया, सर आप मेरा जो रिमार्क में और जो हम चेक लिस्ट में जो फॉरवर्ड किया था वो चेक लिस्ट आपका ऑफिस में नहीं पहुंच के यहाँ बिना हमारा फॉरवर्ड किया वाला चेक लिस्ट उधर कैसे पहुंच गया? हम सर को सवाल किया तो सर ने बताया, अरे ये सिस्टम कैसे हो गया, हमको भी ऐसे ये हमको भी आइडिया नहीं है, वही ऐसे बता रहा है, ऐसा कैसा हो गया। तो ऐसा कैसा हो गया सवाल कहाँ से आता है उसको आई डोंट नो। तो ऐसा वो भी बोला। और ये देखिए, तो उसका बाद हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है हम लोग का BLO का ना, ERO तिरबिन बोल के एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें भी हम ये सिस्टम को अपलोड किया है। हमारा ये में ERO ऑफिस में सिस्टम थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो हम लोग BLO का तरफ से जाना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम कागज़ ऑफिस में नहीं पहुंच सके, अलग कागज़ ऑफिस में पहुंच गया बोल के हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ये सभी विटनेस किया है, हम लोग दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर की तरफ से। अगर सर कोई गलती भी होता है तो कॉल करके भी बोलना चाहिए कि यस आई हैव डन गलती हो गया, हम गलती को आप लोग आके थोड़ा सुलझाइए, ऐसा भी नहीं बोला है। तो ऐसे नहीं बोला, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द सर साइड। तो इसलिए हम लोग भी सवाल करते हैं कि ऐसा गलती होता भी है तो हम लोग को BLO लोग को जो ये अभी जो हम लोग में जो फंस रहा है उसको थोड़ा सा बुला के ऑफिस में बुला के हम लोग कुछ बातचीत भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग सवाल किया, इसलिए आप लोग मीडिया पर्सन यहाँ आके हम लोग का सवाल को पब्लिक के आगे लाने के लिए हम लोग बहुत आप लोग को धन्यवाद देते हैं। स्पेसिफिकली कितना लाइक वोटर्स लोग के लिए वो ऐसा फ्रॉडरी किया गया, आपके बता सकते हैं कितने नंबर्स में किया है वो लोग? अभी फिलहाल हम लोग तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन हम लोग का इसका एक है, मेरा 2 है और उसका एक है। उसका तो आगे में उसको कितना हुआ इसको तो हम लोग छानबीन करने से पता चल हम लोग आपका कहने का मतलब अभी तक आप लोग तीनों मिलाकर 4 इंक्लूजन के लिए दिया हुआ आप लोगों ने पकड़ा है और बाकी पता नहीं कितना हो चुका होगा। ऐसे में मेरा आखिरी सवाल होगा, हमारे पास कॉपी आई है, आप तीनों ने अपने अपने नाम से अलग अलग कॉपी की FIR आपने दर्ज कराई है यहाँ तिरबिन PS में। तो अभी उसका क्या अपडेट है? पुलिस के तरफ से क्या कहना है, क्या केस मामला दर्ज हुआ नहीं हुआ, क्या कुछ अपडेट है सर? काको सर आप थोड़ा बताइए कभी। ये सर FIR तो हम लोग 4 तारीख को दिया था, अप्रैल 4/4/24 को। लेकिन उसमें जब हम लोग FIR देने गया था तो वहाँ में स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर नहीं था, तो वो बोला है कि रिसीव करके रखा है ना, वो जब आएगा तो कार्रवाई सारा आने से कल से शुरू करेगा बोला है। लेकिन अभी तक हम लोग को उसका कोई ये नहीं है, खबर नहीं दे ऐसे मतलब कितना तक प्रोग्रेस है ना उसको नहीं बताया। तो मेरा तरफ से भी यही है, यही सार को से सवाल है कि मतलब हम लोग BLO हम लोग को वी आर द असाइन BLO फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो ऐसे होने का बावजूद ये सिग्नेचर मेरा सिग्नेचर बिल्कुल नहीं है। इसको नकल करने के लिए भी कोशिश किया था होगा, लेकिन ये बिल्कुल मेरा नहीं है। तो अभी आप लोग चाहेगा तो हम बना के भी दे सकते हैं मेरा सिग्नेचर को। तो ऐसे करके सर को मेरा सवाल ये है कि आप हम लोग को जानते हुए भी किस लिए ये सब आदमी लोग को ऐसे फोर्स सिग्नेचर करने दिए ना। और वो 22 में जब हियरिंग हुआ था हम भी खुद प्रेजेंट था, लेकिन मेरा सिर्फ एक था, वो एक का तो इंक्लूजन हो गया। लेकिन ये जो अभी चेक लिस्ट है उसका बारे में बिल्कुल हमको नहीं बताया। आपका पास में एक और चेक लिस्ट है बोल के नहीं बताया। नियम से तो अगर इसको फेयरली किया है तो हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। एक तो जो इंक्लूजन हुआ है वो तो फेयरली किया है ना, उसका तो हम ही डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके डॉक्यूमेंटेशन को हम ही कंप्लीट किया है, तो इसका हिसाब से वो इंक्लूड हो गया। लेकिन वो भी
ये नहीं था, मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं था। तो सर बोला है कि ये इसका आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होने से ठीक था। स्टूडेंट जैसे बाहर में जो रहता है ना, जो फिजिकली नहीं आ सकता है, उसका एक फॉर्म सबमिट करने से ठीक था बोला है। लेकिन सर हम उसको वो पर्सनली पूछा है, टेलीफोनिक करके देखा है, वो नहीं आ पाएगा बोल रहे हैं, ऐसे बोल के बताया AER और तिरविन को। तो वो बोले वो डॉक्यूमेंट होने से ठीक था बोल के वो उसको ले गया। उस समय तो वो बोला था मतलब रिजेक्ट है ना एक्सेप्ट है, उसको भी हमको नहीं बताया। तो वो तो आ गया, लेकिन इंक्लूजन हो गया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये मोहेश कलकमर इसका बारे में तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो मेरा सवाल भी यही है, जो हम लोग का सिग्नेचर को फोर्स किया उसको फाइंड आउट करने के हम लोग ये FIR दे है ना, तो अभी FIR कहाँ तक चल रहा है उसको हम लोग मालूम नहीं है।